नमस्कार मित्रों, जय बालाजी महाराज, जय हो बाबा बागेश्वर धाम सरकार। मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के खास वीडियो में। वृषभ राशि वालों, 12 वर्षों का दुश्मन मिल गया। यह इंसान आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। जी हां, कौन है? सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर सच्चाई सुनने की आपके अंदर क्षमता हो तभी आज की वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपका सबसे बड़ा दुश्मन का नाम बताऊंगा, एड्रेस, पता, नाम, राशि, सब कुछ बताऊंगा। बस वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिएगा। आखिर कौन है आपका सबसे बड़ा दुश्मन? कौन है आपका सबसे बड़ा गद्दार? और यह लोग आखिर आपके ही पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं? इसका मुख्य कारण क्या है? अब आप सावधान हो जाइए और इन दो लोगों से रिश्ता नाता अभी की अभी तोड़ लीजिए, वरना आपका घर परिवार सब कुछ तबाह हो जाएगा और पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। जी हां, अगर आप चाहते हैं कि आपका घर परिवार कभी ना उजड़े और ना बर्बाद हो, तो आप आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। बाबा बागेश्वर धाम के पर्चे में बहुत बड़ी सच्चाई निकालकर सामने आई है और वही सच्चाई हम आपको आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में बताने वाले हैं, इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे तन मन से, सच्चे हृदय भाव से जय बालाजी महाराज, जय बाबा बागेश्वर धाम सरकार अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आपके ऊपर बालाजी महाराज जी का विशेष कृपा प्राप्त होगी और जीवन से सभी प्रकार के दुख, दर्द, कष्ट, परेशानी, समस्या, आर्थिक तंगी, सभी चीजों से छुटकारा मिलने लगेगा। तो प्रेम से बोलिए जय हो बालाजी महाराज, जय बाबा बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह दो लोग आपके परिवार में और आपके जीवन में जहर घोलने का काम कर रही हैं। जी हां, वे लोग धीरे धीरे करके आपको और आपके पूरे परिवार को नरक के खाई में लेकर जा रही है, लेकिन इस बात का भनक तक किसी को नहीं होने दे रहा है, क्योंकि वह बहुत चतुर है। वह आपसे कई गुना आगे रहते हैं। जो आप सोचते हैं वो चीज वे लोग कर चुके होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर परिवार कभी न टूटे, तो आप अभी के अभी उन लोगों से नाता रिश्ता तोड़ दीजिए और पूरी तरह से उनसे अलग हो जाइए। इसी में भलाई है। लेकिन वह कौन है? सबसे बड़ा गद्दार, सबसे बड़ा दुश्मन। इनकी पहचान हम कैसे करें? यह बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और यही सवाल अभी आपके मन में चल रहा होगा, तो चिंता मत करिए। हम आपको आज की इस वीडियो में सब कुछ सच्चाई बताएंगे। जी हां, एक भी बात नहीं झूठ बोलूंगा और ना ही गलत होगा। दोस्तों, वे दो लोग कोई और नहीं बल्कि आपके ही घर के अगल बगल के हैं और हमेशा आपके घर के आसपास चक्कर लगाते रहते हैं और बड़ा बड़ा षड्यंत्र रचते रहते हैं। लेकिन अभी तक उनका कोई भी षड्यंत्र आपके ऊपर काम नहीं किया है, क्योंकि आपके घर में दो बड़े देवता हैं और वे बड़े देवता कई सालों से आपके घर में रह रहे हैं। इसी कारण से आपके दुश्मनों का बिछाया हुआ जाल आपके ऊपर काम नहीं किया है। आपका दुश्मन बार बार लगातार आपके पूरे परिवार के ऊपर काला जादू करते रहता है। कोई ना कोई नई नई टोना टोटका करते रहते हैं, जिस कारण से आपके परिवार में कोई ना कोई सदस्य हमेशा परेशान रहते हैं। और इस विषय पर आपने बहुत बार चर्चा भी की है, लेकिन आपकी बात को सब लोग नजरअंदाज कर देते हैं और फिर बाद में आप भी उसे भूल जाते हैं और उस विषय पर चर्चा करना छोड़ देते हैं। दोस्तों, जब आप लोग बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं तब वे लोग शांत हो जाते हैं। उन्होंने कई बार आपके घर के छत पर, आपके घर के द्वार पर, आपके घर के आंगन में नींबू काट कर भी फेंका है। नींबू में 3 या 5 छिद्र करके आपके घर में फेंक दिया था, लेकिन आप में से किसी ने उसे देखा नहीं। आपके घर के किसी भी परिवार के सदस्य का नजर उसे नींबू पर नहीं पड़ा, जिस कारण से बहुत बड़ा खतरा होने से बच गया। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके घर परिवार में बहुत बड़ी बड़ी गंभीर संकट परेशानी पैदा हो रही है, लेकिन आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं और धीरे धीरे करके बर्बाद हो रहे हैं। आपका दुश्मन आप लोगों को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है और जब आप इसके बारे में एक दूसरे से बताते हैं, बोलते हैं, तो लोग कहने लगते हैं कि अरे यार, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब कहने की बातें हैं। लेकिन आपके जीवन में और आपकी पूरे परिवार के ऊपर क्या गुजर रही है, इस बात का किसी को पता नहीं है। देखिए दोस्तों, दुख, तकलीफ, परेशानियां क्या होती है, यह सिर्फ उन्हीं को पता चलता है जो इसे भुगत रहे हैं। दोस्तों, मैं कहता हूं कि अब आप सावधान हो जाइए, नहीं तो आगे चलकर बहुत बड़ा खतरा, बहुत बड़ी घटना आपके परिवार में हो सकता है।
अगर आप ऐसे ही नजरअंदाज कर दोगे तो आखिर ऐसा कब तक चलेगा? कुछ ना कुछ तो उपाय आपको करना ही होगा। अपनी परेशानियों को जब तक दूसरों को बताओगे तब तक आप और परेशानी में फंसते जाओगे। खुद की परेशानी है और अपनी परेशानियों से खुद को ही लड़ना पड़ता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि आप इन लोगों से सावधान और सतर्क नहीं हुए तो बाद में आगे चलकर आपको खून की आंसू रोना पड़ेगा, क्योंकि उनका मेन मकसद है आपको तबाह करना, आपके पूरे घर परिवार को बर्बाद करना। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं उन लोगों के सच्चाई से पर्दा उठाने वाला हूं। आखिर कौन है आपका सबसे बड़ा दुश्मन, आपका सबसे बड़ा गद्दार? कहीं उन्हीं में से कोई तो नहीं है जिन लोगों को आप अपना सबसे बड़ा हमदर्द समझते हैं, आप अपना सबसे बड़ा साथी समझते हैं, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और सबसे बड़ा गद्दार है। जी हां, क्योंकि एक कहावत है, और यह कहावत बहुत पुरखों की है कि जाना पहचाना इंसान ही हमें जान मारती है। दोस्तों, वीडियो में संपूर्ण सच्चाई हम आप सभी को बताने वाला हूं, बस वीडियो को अंत तक देखिएगा। जब आप उनके बारे में सब कुछ सच्चाई सुनेंगे तो दोस्तों आपका होश उड़ जाएगा और आपको चक्कर आने लगेंगे, क्योंकि वे लोग कोई गैर, कोई पराया नहीं, बल्कि आपका अपना ही है। इसीलिए कहते हैं ना, अपनी मजबूरी और अपना हर एक राज किसी को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि एक दिन वही राज आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। दोस्तों, मैं उनकी राशि बता रहा हूं। सबसे पहले आप उनकी राशि जानिए, फिर उनका नाम बताऊंगा, और फिर आपके घर से उनका घर कितनी दूरी में है वह भी बताएंगे, और किस तरह से आपको अपने दुश्मनों से छुटकारा मिलेगा, कौन से उपाय करनी है, और जब तक आपको छुटकारा नहीं मिलता है तब तक आपको क्या करना है और कैसे रहना है, अपने परिवार की कैसे रक्षा करनी है। ये सारा चीज आज के इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। बस आप अपना थोड़ा समय दीजिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा समय देकर वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ज्यादा उछल कूद बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है, आपको चुपचाप उपाय करनी है और चुपचाप उनके बारे में सब कुछ जानना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले उनकी राशि बता रहा हूं। तो उनकी राशि है तुला। जी हां, तुला राशि के एक जातक हैं और एक जातिका है, यानी कि सीधी शब्दों में यूं कहें कि एक पुरुष और एक महिला दोनों मिलकर आपके ऊपर जादू टोना कर रही है, लगातार टोना टोटका कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपका कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन आप उनके वजह से अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन में सफलताओं के सभी रास्ते को बांध दिया है। इससे आपके घर में ना ही बरकत हो पा रही है और ना ही तरक्की कर पा रहे हैं। दोस्तों, तुला राशि के एक पुरुष है और एक महिला है, और वह दोनों आपके ही पड़ोस के हैं, आपके ही घर के अगल बगल के हैं। वे लोग आपके मुंह पर इतने अच्छे से और इतने मीठे बोलते हैं कि आप उसे पकड़ ही नहीं पाओगे। जी हां, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो लोग मुंह पर मीठे बोलते हैं वही लोग पीठ पीछे बुराई करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि मीठी चीजों में अक्सर कीड़े पाए जाते हैं। इतिहास गवाह है कि नमक में आज तक कभी कीड़े नहीं लगे हैं, लेकिन चीनी और गुड़ में हमेशा कीड़े पाए जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, मीठे बोलने वाले लोगों से हमेशा दूर ही रहना और उनके किसी भी बात पर आंख बंद कर भरोसा मत करना, वरना आगे चलकर आप अपने जीवन में बुरी तरह फंसोगे और बहुत पछताओगे। दुश्मनों से छुटकारा पाने के उपाय बता रहा हूं। कैसे आपको अपने दुश्मनों से छुटकारा मिलेगा, कौन से उपाय करनी है। देखिए दोस्तों, यदि दुश्मन बेवजह परेशान करें तो आपको 21 दिन तक रोजाना एक भोजपत्र पर लाल चंदन से उस व्यक्ति का नाम लिखना है जो व्यक्ति आपको बेवजह परेशान करता है, और फिर उसे भोजपत्र को शहद की डिब्बी में भिगो कर रख दें। ऐसा 21 दिनों तक करने से आपका दुश्मन अपने आप शांत हो जाएगा और उनका कोई भी टोना टोटका का असर आपके ऊपर नहीं करेगा। बीच बीच में आप हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करते रहे, इससे आपके घर की और आपके जीवन के सभी नेगेटिविटी दूर होते हैं। चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। घर में रिश्तेदारों के आने से चहल पहल रहेगी और आपसी विचार विमर्श से कई समस्याओं का समाधान भी मिलेगा। आप अपना व्यवहार निखारने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसमें सफल होंगे। बिना सोचे समझे दूसरों की बातों पर विश्वास न करें, वरना आप खुद को मुसीबत में डाल लेंगे। बेहतर होगा कि अपने निर्णय को ही प्राथमिकता पर रखें। अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है,
किसी भी तरह की आवाजाही से परहेज करें। दिन की शुरुआत में भागदौड़ रहेगी, लेकिन दोपहर बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में हो जाएंगी। नौकरी में पेपर संबंधी कार्यों को बहुत अधिक ध्यानपूर्वक करें, क्योंकि छोटी सी गलती बड़ी मुसीबत में डाल देगी। पारिवारिक व्यवस्था को लेकर मनमुटाव रहेगा, समझदारी से काम लें। युवाओं के प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। ग्रह स्थिति अनुकूल है, इस समय का भरपूर सदुपयोग करें। रचनात्मक कार्यों में रुचि बनी रहेगी, नई नई जानकारियां हासिल होंगी। किसी भी अनिर्णय की स्थिति में वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन लेना सहायक रहेगा। कुछ लोग जलन की भावना से आपका अहित करने का प्रयास करेंगे। उनकी गतिविधियों को नजरअंदाज न करें। साथ ही ज्यादा कार्यभार और तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें, वरना इसका असर आपके स्वास्थ्य पर हो सकता है। व्यवसाय में गतिविधियां यथावत बनी रहेंगी। आप अपनी हिम्मत और आत्मविश्वास से कई उलझे हुए कार्यों को सुलझा लेंगे। इस समय ग्रह स्थिति व्यवसाय में नई संभावनाओं का निर्माण कर रही है। नौकरी पेशा लोगों पर अतिरिक्त कार्यभार रहेगा। पारिवारिक व्यवस्था शांतिपूर्ण बनी रहेगी। गलत संबंध से दूरी बनाकर रखें। आपने अपनी दिनचर्या में जो परिवर्तन किए हैं, उससे सकारात्मक महसूस करेंगे। सूझबूझ से लिए गए निर्णय के उचित परिणाम हासिल होंगे। संतान का अनुशासित और उचित व्यवहार खुशी और सुकून देगा। व्यर्थ की गतिविधियों में अपव्यय की स्थिति रहेगी। कभी कभी आलस और मौज मस्ती में समय व्यर्थ होने से आप कोई महत्वपूर्ण अवसर खो सकते हैं। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी रखें। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बना रहेगा। अपनी घरेलू परेशानियों को व्यवसाय पर हावी न होने दें। साझेदारी संबंधी व्यवसाय में लाभदायक स्थितियां बनेंगी। ऑफिस के कार्यों की अधिकता की वजह से कुछ परेशानी भी रहेगी। दांपत्य संबंधों में सुकून भरा माहौल रहेगा। प्रेम संबंध में नजदीकियां रहेंगी। अविवाहित लोगों के लिए रिश्ता आने की संभावना है। कुछ व्यवधान आने से आत्मविश्वास डगमगा सकता है। आलस को अपने ऊपर हावी न होने दें और अपने कार्य पर अधिक ध्यान दें। इसके लिए योगा और मेडिटेशन का सहारा लेना होगा। इस समय कामकाज में कुछ ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता है। पार्टनरशिप में भी सावधान रहें। नौकरी में किसी लापरवाही की वजह से उच्च अधिकारी की डांट फटकार सुननी पड़ सकती है। अपने मनमौजी स्वभाव में गंभीरता लाएं। परिवार के लिए अपने दायित्व को समझें। प्रेमी युगलों को मुलाकात के अवसर मिलेंगे। अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए की गई मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं। दिल की बजाय दिमाग से निर्णय लें। इससे आप अपनी कार्य प्रणाली को और अधिक बेहतर बना पाएंगे। विद्यार्थियों को रिसर्च, विज्ञान आदि जैसे क्षेत्रों में कामयाबी मिल सकती है। वार्तालाप करते समय क्रोध और उत्तेजना से कोई बनता काम बिगड़ सकता है। अपने अहम को नियंत्रित रखें। दोपहर बाद परिस्थितियां कुछ विपरीत रहेंगी। आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। फाइनेंस संबंधी मामलों में भरोसेमंद व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। जल्दबाजी में निवेश करना नुकसानदायक होगा। व्यवसाय में अचानक ही कोई उत्तम ऑर्डर मिल सकता है। सरकारी सेवारत लोगों पर अतिरिक्त कार्यभार बना रहेगा। आपके योगदान और प्रयासों से घर और व्यवसाय में व्यवस्था बनी रहेगी। घर में खुशखबरी मिलेगी। काफी समय बाद सगे संबंधियों से मिलना खुशी और ऊर्जा प्रदान करेगा। आप अपने कार्यों पर एक नए जोश के साथ ध्यान दे पाएंगे। विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों को आज कोई उम्मीद मिल सकती है। लापरवाही और आलस आपके लिए नुकसान का कारण बनेंगे, इसलिए चुस्त दुरुस्त रहें। घर के वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह को नजरअंदाज न करें। उनका सहयोग और आशीर्वाद आपके लिए संजीवनी का काम करेगा। कुछ वित्त और कैरियर के विभिन्न अवसर आज आपके सामने आ सकते हैं और आप उन्हें लेने के लिए अभिभूत होंगे, लेकिन थोड़ा उलझन भी महसूस कर सकते हैं कि किस दिशा में जाए। सावधान रहें कि ये अनिर्णय आपको पंगु न बनाए। अगर आप सही दिशा में आगे बढ़ते हैं तो यह पूरी तरह से आपके वित्तीय भविष्य को बदल सकता है। त्वरित और निर्णायक कार्रवाई आज के दिन की आवश्यकता है। आज आपके भावनाओं में बहने की उम्मीद थोड़ी ज्यादा है। किसी छोटी सी बात पर भी आप उदास हो जाएंगे या पुराने बेहतर समय को याद करने लगेंगे। किसी पुराने दोस्त से संपर्क साधने की कोशिश कर सकते हैं।
आज आप अपनी वर्तमान समस्या को सुलझाने के लिए कोई संतोषजनक समाधान खोजने या किसी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के मूड में हैं। आपके आसपास कोई आज बीमार अनुभव कर रहा है, आपको उसकी काफी देखभाल करनी पड़ सकती है, लेकिन चिंता न करें, आपके उसकी मदद करने से आपका भी कुछ अच्छा ही होगा। आपको आज छोटे मोटे संक्रमणों से सावधान रहना होगा। आपके लिए अपनी खुद की या किसी करीबी की छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज करना भविष्य में महंगा साबित हो सकता है। जो लोग जीवन साथी की तलाश में हैं, उनके लिए आज का दिन अच्छा है। आप आज किसी को आकर्षित कर सकते हैं, मित्रों के साथ मिले और उनके साथ बाहर जाए। जो लोग पहले से ही रिश्ते में हैं, वे भी अपने रिश्ते में चिंगारी का अनुभव करेंगे। आपकी एक रस्ता टूटेगी। आप अपने साथी के साथ कुछ अलग करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप एक घरेलू व्यक्ति हैं, तो आप अपने साथी के साथ बाहर का रुख करके आनंददायी समय व्यतीत कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से अलग अलग दिशाओं में आपका मन भाग रहा है और निर्णायक निर्णय लेने में आप असमर्थ रहे हैं। बहरहाल, आज आपको दृष्टि की एक दुर्लभ स्पष्टता का अनुभव होगा और आप अपने कार्यस्थल पर मुद्दों के बारे में स्पष्ट और उचित निर्णय लेने में सक्षम होंगे। आपको किसी से अच्छी करियर सलाह मिलने की भी संभावना है। आज आपको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संपर्क में आने की संभावना है जो आपके भविष्य के करियर के लिए बहुत प्रभावशाली साबित होगा। आज सावधान रहें। आपके प्रतिद्वंदी आपके खिलाफ योजनाएं बनाकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप आसानी से उन पर जीत हासिल कर पाएंगे। मजेदार तो यह है कि खुद उन्हें भी आपकी उपलब्धि के लिए आपकी तारीफ करनी होगी। इस गंभीर स्थिति को थोड़ा हल्का फुल्का बनाने के लिए दोस्तों के साथ कुछ समय बिताएं। आपकी सेहत बहुत अच्छी है, लेकिन आपको इसी सेहतमंद अवस्था का मजा लेते रहने के लिए कुछ आधारभूत सावधानियां तो रखनी ही होंगी। समय पर कदम उठा लेने से आप बीमारियों से बचे रह सकते हैं। अब अपने स्वास्थ्य कार्यक्रम को गंभीरता से लेने का समय है और उन सब अच्छे व्यायामों को शुरू करने का भी जिनके बारे में आप हमेशा से सोचते रहे हो, लेकिन कभी उन्हें पूरे करने का उत्साह नहीं जुटा पाए हो। कुछ ऐसी चीजें जिनके होने का आप काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, आज पूरी हो सकती हैं। आप जिन प्रयासों को व्यर्थ मान चुके थे, आज उनका फल भी आपको मिल सकता है। इसीलिए आज रात दोस्तों और परिवार के साथ सेलिब्रेट करें। हो सकता है कि उनके पास भी आपके लिए कोई अच्छी खबर हो। अपने अपनी सारी बातें अपने तक ही सीमित रखी हुई थी और समय है कि आप अपने साथी के साथ इसे साझा करें। यदि आपके कुछ रहस्य और डर है, तो उनका भली भांति सामना करें। आपका साथी बातों को साझा रखने में विश्वास करता है और वह आपके स्वभाव की सराहना करेगा। कुंभ की राशि का चंद्रमा आपकी कुंडली में चमक बिखेर रहा है और एक दूसरे से अपनी बात साझा करने के साथ ये आपके रिश्ते को काफी दूर तक ले जाएगा। व्यावहारिक स्थिति आज आपको काफी तीव्रता से काम करने के लिए मजबूर कर रही है, पर आपका मन अपने परिवार के साथ समय बिताने में अधिक रुचिकर दिखेगा। इसलिए आपको दक्षता से अपनी दोनों प्रतिबद्धताओं को निभाना होगा। आप अपने काम को नजरअंदाज न करें, हालांकि आपका मन इधर उधर भागेगा। आप उन दोनों के संतुलन के लिए अपने खाली समय या अपने दोपहर के भोजन के घंटे और अवकाश के समय के बाद का समय उपयोग कर सकते हैं। आज आप हर किसी पर विश्वास करने के मूड में रहेंगे। इसका नुकसान यह है कि आप किसी ऐसे आदमी के साथ भी अपनी बातें साझी कर सकते हैं जो दिल से आपका भला नहीं चाहता। इसीलिए पहले इस आदमियों के बारे सही से छानबीन कर लें। अगर आप पिछले कुछ समय से कार्यस्थल या घर पर किसी की बातों से असहमत हैं, तो आज दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए अच्छा समय है। आप पिछले कुछ दिनों से चिड़चिड़े और परेशान सा महसूस कर रहे हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने स्वास्थ्य की कीमत पर दूसरों का बहुत अधिक ध्यान रखने में लगे हुए हैं। अब समय आ गया है कि आपको यही प्यार अपने लिए भी दिखाना होगा। अपने खाने पर ध्यान दें, खूब आराम भी करें और अपने शरीर को आराम देने और खुशी महसूस करने के लिए ब्यूटी पार्लर में भी जा सकते हैं। इससे आप तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे। आज आप और आपके साथी के बीच कुछ तथ्यों पर असहमति हो सकती है। ये मुद्दों बहुत ही मामूली या महत्वपूर्ण हो सकते हैं, पर कुछ समय से ये आपके रिश्ते में आपको बहुत परेशान कर रहे हैं।
ये आपके संचार और आपसी वार्तालाप की कमी के कारण हुआ है। इस स्थिति से निपटने के लिए आपको काफी ज्यादा मात्रा में धैर्य की आवश्यकता होगी। अगर आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं अपने हाल फिलहाल इसलिए धन खोया क्योंकि आपने अविवेकपूर्ण तरीके से जल्दी पैसे देने वाली मृग तृष्णाओं वाली परियोजनाओं में पैसे लगाया। इस तरह की और परियोजनाओं आपके समक्ष आएगी, लेकिन आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, अन्यथा आप वित्तीय परेशानी में फंस सकते हैं। आपको अपने निवेश के निर्णय चरणबद्ध तरीके से लेने हैं और विशेषज्ञों की राय के अनुसार आगे बढ़ना है। पर आपकी आदत है कारोबारी गतिविधियों में कुछ सुधार करने की जरूरत है। इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि आपकी कोई व्यापार संबंधी गतिविधि लीक न हो। सरकारी सेवारत व्यक्तियों के संबंध उच्च अधिकारियों के साथ बेहतर बनेंगे। घर में सुख शांति का वातावरण रहेगा। गलत प्रेम संबंध के उपजने की संभावना दिख रही है, इसलिए सावधान रहें। समय का सदुपयोग करें। थोड़ी सी सावधानी और आत्मविश्वास से अधिकतर काम सुचारू रूप से होते जाएंगे। युवाओं को भी उपलब्धि हासिल होने से सुकून मिलेगा। आज कोई अप्रिय समाचार मिल सकता है, इस वजह से मन कुछ उदास रहेगा। अगर घर में किसी नवीन वस्तु या इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की खरीदारी करते समय उसकी क्वालिटी और अपने बजट का जरूर ध्यान रखें। व्यवसाय में अपने काम की क्वालिटी को और अधिक बेहतर बनाने की जरूरत है, क्योंकि इस वजह से कोई ऑर्डर कैंसिल होने की स्थिति बन सकती है। जोखिमपूर्ण कार्यों में रुचि न लें। अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन में आप अपना टारगेट पूरा करने में सक्षम रहेंगे। दिन मिले जुले प्रभाव वाला रहेगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक गतिविधि में समय व्यतीत होगा, जिससे सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे। भाइयों के साथ आपसी संबंध में मधुरता बढ़ेगी और विवाद भी दूर होगा। विपरीत परिस्थिति बनने पर अपना आत्मबल बनाए रखें। अकारण ही गुस्से और आवेश में आने से बनते कार्यों में दिक्कतें हो सकती हैं। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। अगर किसी नए काम को शुरू करने की योजना है तो अभी उस पर और अधिक सोच विचार करें। व्यावसायिक संपर्क सूत्रों और पार्टियों के साथ मेल मुलाकात बढ़ाएं। सरकारी मामलों में अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। पति पत्नी के आपसी सामंजस्य से घर का वातावरण व्यवस्थित और खुशनुमा बना रहेगा। युवा लोग प्रेम प्रसंग में समय बर्बाद न करें।